नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर और आज सूरतगढ़ में आए हुए हैं। और सूरतगढ़ में आने का जो विज़न है वो अभी जिस तरह से राजस्थान के अंदर परीक्षा परिणामों जारी हुए, उनमें जो बच्चों ने टॉप किया है उनके साथ व्यक्तिगत रूप से अपनी जानकारी भी लेने आए हैं कि किस तरह से वो उन्होंने तैयारी की है, किस तरह से अपना शेड्यूल बनाया है। आप मेरे साथ देख सकते हो कि पूरा परिवार इस समय मेरे साथ मौजूद है और ये परिवार उस जगह मौजूद है। पीछे भी आप देख रहे हो कि स्टडी रूम, जहाँ भूमिका सोनी ने तैयारी भी की है। जो नवीन आदर्श विद्या मंदिर जो हिंदी मीडियम स्कूल है, सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में टॉप किया है हिंदी मीडियम में, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी और बहुत से अभिभावक ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में है, लेकिन हिंदी मीडियम इस बार उपखंड क्षेत्र में टॉप किया है भूमिका सोनी ने। भूमिका सोनी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। भूमिका सोनी, बात करें किस तरह से आपने तैयारी की और किस तरह से आपने शेड्यूल बनाया, क्योंकि पीछे हम देख रहे हैं किताबों का एक बड़ा, ऐसे लग रहा है जिस तरह से किसी पुस्तक भंडार में आए हुए हैं। मैंने हमेशा से, मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं शेड्यूल पे रहती थी, तो उसमें जल्दी से जल्दी किताबों को करना, जैसे मैंने 7 बार किताबें की थी और उसमें भी मेरे मार्क्स सिर्फ इसलिए ही कटे क्योंकि मेरे हिंदी में कम रहे हैं, बाकी में 98 या 99 नंबर सभी में है मेरे। और अभी भी अगर आप मार्कशीट देखोगे मेरी, तो जियोग्राफी में 99 नंबर है मेरे, पॉलिटिकल में 98 और हिस्ट्री में 97। उनमें मेरे को पता ही नहीं कि मेरे नंबर कटे कहाँ हैं, अभी तक नहीं पता मुझे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं शेड्यूल बना रही, तो उसमें ना एक बुक 2 दिन में पूरी करना, ये मेरा शेड्यूल रहता था मोस्टली। बात करें, आपने 8वीं में भी टॉप किया, अब 10th में आपने टॉप किया। अगर आपके परिवार पर नज़र लगाएं तो प्रशासनिक सेवा में बहुत संख्या में, इसलिए कि 10 से भी ज़्यादा आपकी प्रशासनिक सेवाएं में आपके रिलेटिव है। तो आप आगे जाकर क्या बनना चाहते हो? मैं आगे जाके आईएएस बनना चाहती हूँ, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में आना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें ना सामाजिक सेवा का सबसे ज़्यादा क्षेत्र वो बड़ा है, इसलिए। अच्छा, तो साथ में भूमिका सोनी के पिताजी भी अपने साथ है। सोनी जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गुड़िया ने सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र पर नाम रोशन किया है। धन्यवाद सर। सर, बात करें अपने हिंदी मीडियम, आपने हिंदी मीडियम को ही क्यों चुना? अदर भी ऑप्शन थे, जिस तरह से इंग्लिश मीडियम की भरमार है और इंग्लिश मीडियम जिस तरह से प्रचार में सबसे आगे रहती है, तो फिर आपने इंग्लिश मीडियम ही क्यों नहीं चुना? इंग्लिश मीडियम भी अच्छा होता है, लेकिन हिंदी मीडियम मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये एक मातृभाषा है। बच्चा बचपन से जिस भाषा में बोल रहा हो, समझ रहा हो, उस भाषा में पढ़ना आसान हो जाता है। और हिंदी के सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कारित गुण भी होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जिस समय आईएएस बने, तो उसके अंदर जो है वो प्रशासनिक शक्ति के साथ साथ में उसके संस्कार उसके साथ हों, ताकि वो प्रत्येक गरीब परिवार का ध्यान रख सके। सर, संस्कार की बात आती है, आज अगर हम नई जनरेशन को देखते हैं तो वो संस्कार से कोसों दूर है। वो ज़्यादातर अपने सेल फोन में चिपके रहते हैं, या टीवी में या सिनेमा में चिपके रहते हैं, या फिर कुछ गलत दिशा में भी चले जाते हैं, चाहे वो नशा हो चाहे कुछ भी है। तो संस्कार किस तरह के होने चाहिए बच्चों में, और संस्कार के साथ साथ परिवार का कितना रोल होना चाहिए साथ में? संस्कार बच्चे के अंदर शुरू के अंदर, जब बच्चा छोटा हो तो उसी समय यदि उसको थोड़ा पूजा पाठ की तरफ या मंदिर ले जाना, ये चीज़ दिखा दे, बच्चा जब शुरू में झुकना सीख जाता है तो वो बड़ा होके भी झुकेगा, सबके सामने झुकेगा। ये सबसे बड़ा जो है माता पिता का गुण होना चाहिए कि बच्चे को ये सिखाएं, पूजा पाठ के बारे में, उसके अपने जो सनातन धर्म के बारे में बताएं, ताकि वो बच्चा जो है अपने धार्मिक गुणों को ग्रहण करे, और बड़ा होकर जब वो कामयाब हो तो उस समय जो है उसके गुण, उसके शक्ति का उपयोग करने में काम आए। अभी आपने पीछे देखा कि परीक्षा फल जैसे रिजल्ट आए थे, काफ़ी रिजल्ट भी आए थे, चाहे यूपीएससी में बेटियां भी अव्वल दर्जे पर थी। और आज अगर सूरतगढ़ पर नज़र लगाएं तो 12वीं आर्ट के अंदर एकता वर्मा, या फिर इंग्लिश मीडियम में अपने देखे जीनियस पब्लिक स्कूल सैजल चौधरी, और आज भूमिका सोनी टॉप पर है। तो जो पहले सोचते थे कि बेटियाँ एक अभिशाप है, उन अभिभावकों को क्या कहना चाहोगे जिनकी सोच सिर्फ बेटों तक ही सीमित है आज भी? मैं ये चाहता हूँ कि अभिभावक जो है वो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती। आज के समय में बेटियाँ जो है वो सबसे टॉप पर रही है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का जो फाइनल लिस्ट है वो उठा लो,
उसका कारण ये है कि बेटियों के अंदर धैर्य, संयम और जो मेहनत करने की जो ताकत है वो ज़्यादा होती है बेटों की अपेक्षा। बेटों को अन्य काम भी होते हैं, बेटियों को जो है सिर्फ पढ़ाई के अलावा अन्य कोई काम नहीं होता, इसलिए वो उस कारण आगे बढ़ती है। बाकी जो बच्चियाँ पढ़ती है उनके दिमाग में ये भी होता है कि आने वाला समय हो सकता है ख़राब हो, तो मैं अच्छी पढ़ के अधिकारी बन जाऊँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसी बीच भूमिका सोनी के माताजी हमारे साथ है जो हाउस वाइफ है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल और बेटी पर सबसे ज़्यादा गतिविधियां भी उनकी माताजी नज़र रखती है। तो माताजी, भूमिका सोनी की आप माताजी, और पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। किस तरह से भूमिका सोनी पर आपने यानी कि उसे पढ़ाई के लिए प्रेरणा दी? जी, भूमिका सोनी है जो बचपन से ही पढ़ाई को लेके बहुत अच्छी थी। अच्छा। 5वीं तक तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया बेटी पे कि ना ये इतनी अच्छी है। फिर 6th क्लास में जैसे परिवार में देखा कि सभी IAS RS है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है, तो तब से मेरे अंदर भी एक जुनून सवार हो गया कि मेरी बेटी भी कामयाबी हासिल करे और सूरतगढ़ का नाम रोशन करे, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी का नाम रोशन करे। तो इसकी पढ़ाई को देखकर तब से मैं इसके साथ हूँ, इसके हर कदम पे साथ हूँ। और इसको क्या है, पढ़ाई के अलावा और कोई चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है। यानी कि आपने भी शिक्षा की है सिर्फ 10वीं तक, हाँ जी। लगाव नहीं था कि हमें आगे भी पढ़ाई करनी है, लेकिन अब बेटी पर बड़ा फोकस आपने दिया है कि बेटी को अपने प्रशासनिक सेवा में भी भेजना है। हाँ जी। तो कहाँ तक ये लगाव रहेगा? जब तक हिम्मत है तब तक उसके साथ रहूँगी। कोई भी मेरी बेटी के ऊपर परेशानी ना आए, उसका हर तरह से सहयोग करूँगी, चाहे पूरी रात जागना हो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। बेटी को IAS ही बनाना है और इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया कि इसको IAS ही बनना है। इससे पूछा गया कि आपकी किस चीज़ में रुचि है, तो इसने कहा कि मेरे को सिर्फ IAS ही बनना है। और इसके लिए इसका पूरा परिवार इसके साथ है, इसके भाई बहन, इसके मम्मी पापा, हम सब, नानी नाना सब, दादा दादी सब इसका सहयोग करते हैं, इसकी बुआ सब सहयोग करते हैं कि इसको कोई चीज़ की, किसी चीज़ में कोई चीज़ को लेके दिक्कत ना हो। सब परिवार एकजुट है। तो भूमिका सोनी जी, एक और लास्ट सवाल है मेरा कि जिस तरह से आप बचपन की बात करते हैं, बचपन में आपको सिर्फ किसी और में भी फोकस था कि जिस तरह से अपने को कोई होता है कि सिंगिंग में या चित्रकला में या मेहंदी कला में या जो भी है, तो इसके अलावा कोई आपकी रुचि? नहीं, मैंने 5th क्लास तक तो मतलब एंजॉय करते हैं तो उतना तो किया, लेकिन 6th क्लास में मैं सीरियस थी पढ़ाई में, क्योंकि मैंने देख लिया था कि किसकी कदर होती है, कि कला की कदर है या फिर मतलब पोस्ट की कदर है। तो मैंने वो देख लिया था, उसके बाद मेरी किसी चीज़ में रुझान नहीं रहा। हालांकि मेरी चित्रकला बहुत अच्छी है, मेरी मेहंदी अच्छी है, मेरे को सब काम आता भी है, लेकिन मैंने कभी कोई अन्य गतिविधियों में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को पता था आगे जाके यही मेरा जो है वो बनने वाला है, इज्जत बनने वाली इसी से। तो इसी से मैंने अपने उसको बनाया, क्योंकि जहाँ पता होता है ना कि हमारा ये आगे काम देगा, तो उसी में। और इसमें ना मेरे परिवार ने मेरा इस तरह से भी सहयोग किया कि जब मेरे नंबर 8th में बढ़िया आए थे तो मेरे ताऊ जी ने केक कटवाया था, और 10th में भी मेरे जब नंबर बढ़िया आए तो मेरे को गिफ्ट दिए थे मेरे परिवार ने, कि किसी ने 5,000 दिए, किसी ने ऐसे 10,000 रुपये गिफ्ट दिए। हो गई। हाँ, पैसों की भरमार। अभी भी 12th में मुझे मेरी बुआ जी ने जो है वो 5,000 रुपये दिए, और मेरे परिवार ने भी ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए मुझे, और आशीर्वाद भी दिए। तो उस चीज़ से मोटिवेट होता है एक, तो वो चीज़ थी एक। नवीन आदर्श विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहोगे? नवीन आदर्श विद्यालय के बारे में क्या कह सकती हूँ, वो तो एक अलग स्कूल है जहाँ पर उसने ना मुझे, मैं तो सिर्फ एक मिट्टी थी, उसने मुझे घड़ा बना दिया। उसने मुझे एक आकृति दी है कि मैं तो हमेशा से मतलब कोई व्यवहारिक ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं था। उसने मुझे बोलना सिखाया है, डिबेट स्पीच में उसने मेरे आगे रखा है, जिससे मुझे ना अपनी स्किल्स डेवलप करने का मौका मिला इसी क्षेत्र में। कर दो।